नमस्ते साथियों, सभी को जय देश योग। और आज अस्तेय की क्लास में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अस्तेय मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। ऐसा नहीं सत्य पसंदीदा नहीं है, अहिंसा पसंदीदा नहीं है, लेकिन अस्तेय मुझे सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है। अस्तेय मैं पालन करता हूँ। जब देश योग का लोगो बन रहा था स्टार्टिंग फेज में, बहुत स्टार्टिंग के फेज में, तब ये हुआ कौन सा टैग लाइन दे, कौन सा टैग लाइन दे। ये मैंने बोला देखिए ये अच्छा लगता है, सब लोगों को ये बात अच्छी लगी, हाँ ये बात सही है, यही लाइन होना चाहिए। तो आप देश योग के लोगों में देखिए क्या नीचे लिखा है, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। देश योग टीम में जितने भी लोग हैं, आप जहां जहां भी जुड़े हैं, ये सब अस्तेय का पालन कर रहे हैं। इनको अस्तेय कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया गया। ये देख रहे हैं, कभी मुझसे पूछे सर आप क्यों ये सब करते हैं, आपको क्या दिक्कत है। सही बात है भाई, अच्छा देखा तो वेल सेटल्ड हूँ, अच्छी नौकरी में हूँ, खा पी रहा हूँ बढ़िया से, सब कुछ है, तो क्यों ये सब करना। सुबह 4 बजे उठ के शुरू कर देना, रात तो कभी 10 10 12 12 बज जाता है कि लगातार, क्योंकि ऑफिस में उतना काम कर नहीं पाता हूँ, देश का कुछ काम है। मेरा क्या रहता है, सुबह 4 बजे से नॉर्मल रूटीन मेरा ये, अभी तो रूटीन थोड़ा बिगड़ गया है। नहीं, मेरा रूटीन 2:30 बजे से रहता था। 2:30 बजे उठ जाना, 2:30 से लेके 8 बजे तक अपना योग अभ्यास प्लस देश योग की क्लास लेना, फिर उसके बाद तैयार होके ऑफिस चले जाना। ऑफिस में ज्यादातर काम नहीं कर पाते, फिर लौट के आए, 6 7 बजे आए, तो आते ही बस हाथ पैर धुलना, चाय पीना, उसके बाद फिर मैं लैपटॉप इत्यादि लेके बैठ जाता था। पता चला तो 7 बजे से बैठे 9 10 11 बज जाता है, कभी कभी 12 बज जाता है। ऐसा ही कुछ ना कुछ काम चलता रहता है। फिर ये मेरा खुद का रूटीन है, तो क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ। जो लोग मुझे देखते हैं, आप क्या ऐसा कर रहे हो, तो मैं समझता हूँ मैं अपने अस्तेय का पालन कर रहा हूँ। मैं जब ये सब करना ही, तो ऐसा थोड़ी मैं भी आराम से रह सकता हूँ, सब सारे सुख भोग सकता हूँ, अभी तो उम्र भी है हर सुख भोग करने की, तो अच्छे से भोग भी सकता हूँ। लेकिन नहीं, मुझे पता है कि सुख भोग करूंगा तो फिर गड्ढे में गिरूंगा। असली चीज, जीवन का उद्देश्य है अस्तेय। तो हम लोग अस्तेय की क्लास में आ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मैं क्लास को आगे शुरू करता हूँ। अस्तेय का साथियों, जो मैं मतलब बता देता हूँ। इस क्लास के बाद सब देश योग का समझ, इस जब अस्तेय क्लास खत्म होती है, तो जितने भी उस क्लास में रहते हैं सभी को देश योग में काम करने का ऑफर दिया जाता है। और जितने भी लोग क्लास में हैं, ये मेरा अपना अनुभव है, अगर 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग क्लास में, सभी कहेंगे अरे ऐसा है तो मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा। लेकिन उसमें से जब अंदर आके लोग काम देखते हैं, तो ज्यादातर लोग भाग खड़े होते हैं। देश योग का ऐसे बाहर से काम करना, तो हाँ मैं भी करूंगा, मैं भी करूंगा, लेकिन काम इतना ज्यादा है कि ये मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ, 200 लोग आते हैं तो इनमें से 2 लोग जरूर जुड़ते हैं। और फिर वो डेडिकेटेड लोग होते हैं, चाहे देश योग टीम में जिनको भी आप जान रहे हैं। ये लोग क्या लग रहा है 25 लोग हैं, 30 लोग हैं, 40 लोग, जो देश योग टीम में जितने भी लोग हैं, क्या इतने ही लोग देश योग से आज तक कोर्स अटेंड किए हैं? ऐसा नहीं है। ये वही लोग हैं जो हर 200 300 लोग आए, उसमें से 1 2 लोग फिल्टर होकर जो जुड़ते चले गए। इस तरह देश योग टीम बनी है। तो जो देश योग टीम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, मैं हर के लिए बोलता हूँ कि आप कम से कम 1 लाख 2 लाख लोगों में से फिल्टर होकर यहाँ तक आए। तो चलिए, तो मैं अस्तेय का आपको मतलब बता देता हूँ। अस्तेय का जो सामान्य मीनिंग है, देश योग का मैं कहूँ कि समाज में क्या कंट्रीब्यूशन है। देश योग ने अस्तेय के मॉडल मीनिंग को एक स्टेज ऊपर लेकर गए गए हैं हम लोग। देश योग में जो अस्तेय की मीनिंग बताई जाती है, वो कहीं किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। ये हम लोग अपने अनुभव है, और लगा कि हाँ ये सही बात है, ये होना चाहिए। अस्तेय का सामान्य मतलब होता है चोरी नहीं करना। कहीं आप पढ़िए, आप बुद्धिज्म, जैनिज्म या कोई हिंदू लिटरेचर पढ़ें, जहां जहां अस्तेय लिखा है, लिखा है चोरी नहीं करना, चोरी नहीं करना। इतना ही अस्तेय का मतलब लिखा हुआ है कि अस्तेय का पालन करो। देश योग में उस मीनिंग को एकदम उठा के बहुत दूसरे लेवल पे ले जाया गया है। ये देश योग का मैं कहूंगा समाज के लिए कंट्रीब्यूशन है। तो जनरल मीनिंग क्या है, डू नॉट स्टील, चोरी मत करो। लेकिन ईमानदारी से आप लोग सोचिएगा, क्या आपने जीवन में कोई चोरी की है कि नहीं की? सबने किया होगा, बस ईमानदारी से आप बता पाए, ये महत्वपूर्ण है। चोरी तो सबने ही किया होगा। मैं अपनी 2 4 चोरियां बताता हूं जिससे आप कुछ समझ जाए। जब मैं छोटा था, मतलब मुझे लग रहा है कि हाँ 10 12 साल का रहूंगा, तो मेरी जो छोटी, सबसे छोटी सिस्टर है, वो मुझसे 6 7 साल छोटी है। जब वो पैदा हुई, तो उसके लिए घर में पाउडर वाला दूध आता था।
अब मैं चोरी चोरी जाके पाउडर का दूध चुरा के खूब खाता था घर में। छोटा था, पहुंच नहीं पाता था, छोटा सा स्टूल रखा, ऊपर गए, खोला और क्या कहते हैं, एक चम्मच खाया। इतना चिकना लगता था पाउडर का दूध। अब पता नहीं कैसे क्वालिटी में आता है मैंने जाना, लेकिन मैंने खूब वो चोरी का दूध पाउडर खूब चुरा चुरा खाया। कई बार ऐसा हुआ कि पता चला आया, छोटी बहन को मिला ही नहीं, 2 दिन में डिब्बा खाली हो गया। ऐसा भी हुआ। तो एक बार क्या हुआ कि अम्मा पूछती थी कि कौन खाया, खत्म कैसे हो गया, या ये तो थोड़ा थोड़ा खाती है, खत्म हो रहा है। अब मैं बोलता ही नहीं था। एक बार क्या हुआ कि मैं चप्पल पहन के जाता था, चप्पल उतारा, स्टूल पर रख के चला गया। एक बार की बात है कि मैं इस चप्पल गया, उतारा, स्टूल रखा, स्टूल रख के उसको निकाला और खाया। खाने का डिब्बा वहां रखा, न स्टूल हटाया न चप्पल, दोनों ही वही पड़े रह गए। वहां से मेरा राज खुला था कि ये यही चोरी करता है। वहां मैं खाने के बाद किसी ने बुला लिया, कुछ ऐसा ध्यान आया, स्टूल भी हटाना भूल गया, चप्पल वहीं नीचे रह गया। यहाँ से मेरी वो चोरी पकड़ी गई थी बचपन में, जब मुझे अच्छे से याद है कि हाँ ये देखो चोरी करता है। तो जब अम्मा बुलाई, पूछी, तो अब मैं क्या बोलूं। ऐसी चोरियां आप सबने भी की होगी। और जैसे चोरी क्या है, मुझे आलू का पापड़ बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। ठीक है, अभी तो जब देश योग में अब आ गए तो बहुत कम छोड़ ही दिए हैं लगभग। लेकिन अभी मैं अपने गांव वगैरह जाता हूँ, मेरी सिस्टर वगैरह जैसे बुआ की लड़कियां हैं या वो सब लोग हैं, अभी मैं उनके घर पहुंच जाऊं और मुझे कुछ भी न दें, लेकिन आलू का पापड़ और आलू का चिप्स और ये 2-3 चीज मुझे क्या पसंद है बना देंगी। और बिल्कुल छोड़ो, जो मेरा घर का नाम साहेब है, अरे साहेब छोड़ो, जो है वो तो सात्विक कहा तुम वहां सिखाते रहना। अभी भी उनके यहाँ जाता हूँ तो वही पापड़ वगैरह तुरंत बनाएंगी, बाटी चोखा बनाएंगी, वो मुझे पसंद है, वो सब जानती है तो वही बनाएंगी। अब फिर मैं वहां जाके मैं खाता हूँ, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ। मैं फिर वहां जाके ये नहीं बोलता मैं सात्विक आहार है, वो मैं समझ रहा हूँ एक प्रेम से बनाती हैं। आज जो हमारी उम्र हो गई है वो भी मेरे उम्र के पैरेलल में, लेकिन आज भी वही भाव से, एक दूसरा ही भाव रहता है, तो वहां जाके मैं खाता पीता भी हूँ। तो जैसे वो पापड़, आलू का पापड़, मैं खूब घर में रह जाए मैं चोरी करके खाता था। चोरी कर मतलब किचन में गए, ऐसा नहीं कि हाँ कोई मना कर रहा है, लेकिन किचन में गए, एक पापड़ निकाला, उसको आग में भुना, खा के निकल लिए। या चिप्स रखा, ये रखा, दिन भर चिप्स खाते रहना। ऐसे और भी चोरियां, बहुत सारी चोरियां आप लोगों ने की होगी, मैं भी किया हूँ बहुत सारी चोरी इस तरह। ये सब चोरी है। ये तो जब बिना चोरी मतलब जो काम आप छुप के करें, आप बता न सके, यही चोरी हो जाती। चोरी की डिफिनीशन कहिए, जो काम आप छुप के करें। आप बंद कमरे में, पति पत्नी जब लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, क्या आप ये बात सबको बता सकते हैं? अंदर पति क्या बोल देता है पत्नी को, पत्नी पति को क्या बोल देती है, ये चोरी है। अगर वो बात आप सबके सामने नहीं कर सकते हैं तो यही चोरी है। ये मेरी अपनी चोरी की परिभाषा है। मैं कोशिश करता हूं, अब तो चूंकि योग अभ्यास में, कोई भी ऐसा काम बंद कमरे में भी नहीं करता जो मैं बाहर सबके सामने न कर सकूं। ये मेरा अपना एक अभ्यास मैंने बना रखा है। बंद कर, तभी आप चोरी नहीं करेंगे। बंद कमरे में भी वो काम नहीं करना जब वहां आपको कोई देखने वाला नहीं। यहाँ मैं कुछ भी करूं, कोई मुझे क्या देखेगा? मैं कुछ भी बोलूं, कुछ भी करूं, कोई देख सकता है? या मेरी पर्सनल लाइफ है, यहाँ कोई कैमरा थोड़ी लगा, मैं कुछ भी ऐसे करता रहूं। लेकिन वो काम नहीं करना है जो मैं सबके सामने बोल नहीं सकता, या वो काम सबके सामने नहीं कर सकता, वो काम बंद कमरे में भी नहीं करता। ये मेरा अपना चोरी का डिफिनीशन है। तो चोरी सब लोगों ने किया होगा। तो अगर मैं आप सभी लोगों से यस बोलूं तो कहेंगे हाँ सर, चोरी किया है, पक्का चोरी किया है। सबने चोरी किया ही होगा। और छोटे छोटे ऑफिस में चोरी करते हैं। बॉस ने बुलाया जो है कि ये काम दिया, आप मुझे, आपको ही पता है काम 10 मिनट का है, लेकिन आप 3 घंटे लगा दिए। बॉस ने बोला कहाँ, अरे सर देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। सिंपल बता सकते थे हाँ सर मैं बिजी था, अभी कर सकता हूँ। जब आप वहां असत्य भाषण करते हैं, असत्य भाषण भी एक तरह की चोरी है। चोरी को छुपाने के लिए आप असत्य भाषण करते हैं और कोई बात नहीं करते। तो चोरी सब लोगों ने किया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन हम चोरी करते क्यों? महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि हम चोरी करते क्यों? कभी आपने सोचा कि हाँ सर चोरी तो इसलिए करता हूं? मैंने खूब अपने आप को सोचा है, खुद एनालाइज किया है। ऐसा अब बहुत कम, मतलब नहीं, अब जो चोरियां होती हैं वो अनजाने में हो जाती है, बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अब चोरी नहीं होती। ये बात है। अब ये भी है कि हाँ मेरे आसपास के लोग जानते हैं कि ये तो योगी व्यक्ति है, ऐसा है वैसा है, तो बहुत सारे लोग विश्वास भी करते हैं। एक दूसरे फेज में रहता हूँ तो नहीं करता हूँ मैं चोरी। लेकिन हाँ एक जमाने में चोरी खूब किया है, आपने भी किया होगा। तो चोरी करते क्यों? अगला क्वेश्चन है, जनरल मीनिंग डू नॉट स्टील, बट व्हाई डू वी स्टील? हम चोरी करते ही क्यों? यहां जो लिखा है सही बताइए, यही बात है?
जब हम चोरी करते हैं तो हम वास्तव में कोई ऐसी विषय है, कोई वस्तु है जिसको पकड़ना चाहते हैं। आप किसी के यहाँ गए, मान लीजिए उसका पैसा रखा और आपने 500 रुपये उठा लिया उसका, सामने वाला देख ही नहीं रहा है, सामने वाला उठा लिया, उठा के आप घर लेके आए, उससे क्या हो गया? उससे आप यह फील करते हैं, या मैं भी यह फील करता था कि मैं और ज्यादा सिक्योर हो गया, प्रसन्न हो गया। चोरी ज्यादातर लोग इसलिए करते हैं कि हम सिक्योर हो जाएंगे, बिल्डिंग बना लेंगे। जैसे ऑफिस में जो भ्रष्टाचार लोग करते हैं, करप्शन करके क्या करते हैं, या बिजनेसमैन जैसे मैं बताऊं कि बिजनेसमैन लोग क्या करते हैं कि 100 ग्राम का 200 ग्राम दे दिया, या किसी का, जैसे बिजनेसमैन में, चूंकि मैं बिजनेस फैमिली का, फिर मुझे वो सब उदाहरण ध्यान आते हैं। पता चला सामान लेने गए किसी थोक दुकान पे, मान ली छोटा सा व्यापारी है, थोक दुकान पे सामान लेने गया, 10,000 रुपए का सामान लिया, 20,000 रुपए का सामान लिया, सामान लिखवाया, ये लिखवाया, वो लिखवाया। अब बाई चांस जिसके यहाँ से आपने सामान लिया वो एक सामान जोड़ना भूल गया, एक सामान कोई भी, मान लीजिए मैं, क्योंकि मैं, मेरे घर में तो किराने की दुकान थी, मैं ऐसे किराने का एग्जाम्पल लेता हूँ कि चलिए गए, लौंग, चीनी, चाय पत्ती सब लिए, और आपने एक बोरा सुपारी भी लिया। एक बोरा सुपारी, अब जितने का हो मुझे पता नहीं, उस समय रेट के हिसाब से तो 10,000 रुपए कम से कम है। आज से, मतलब मैं जब 2005 तक तो मैं अपनी दुकान बैठा हूँ, तब की बात कहूँ, 2005 के हिसाब से वो 10,000 15,000 रुपए का एक बोरा सुपारी हो जाता है। अब गलती से अगर दुकान वाले ने सुपारी का रेट नहीं जोड़ा और आपकी गाड़ी पे लद गया और सामान घर पे आ गया, है तो गलत काम, लेकिन आप यकीन है बिजनेस फैमिली वाले कहेंगे अरे ये तो माता का प्रसाद है, उसको भूल कहते हैं, वो भूल से जो आ गया उसको यहाँ जस्टिफाई कर ले जाते हैं, और उसको बड़ा प्रसन्न होते हैं लोग। कोई ये नहीं पलट के बताने जाता कि नहीं नहीं आपने इसका रेट नहीं जोड़ा था, 10,000 रुपए ये भी है। उसको बहुत पॉजिटिवली लिया जाता है। बिजनेस फैमिली वाले जो लोग हैं शायद ये बात मानते होंगे कि हाँ ये बात सही। अगर ऐसा वो गलती से हिसाब उसने गलत जोड़ा और आपके घर में सामान आ गया, तो उसको कहेंगे अरे भूल आती है, वो मतलब मैं तो अपने घर में देखा हूँ, भूल आती है, भूल से आ गया मतलब वो भूल से पैसा आपके घर में ईश्वर के प्रसाद की तरह आ गया, पलट के जल्दी कोई बताने नहीं जाता है। आप लोग सोचिए, एक तो आराम सोचिए, क्या ये बताते हैं? कभी सब्जी लेने गए, कभी हो गए, कभी 10-20 रुपया उसका ज्यादा हो जाता है, कम, तुरंत 90% लोग लेके निकल आते हैं। बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में बताते हैं। बताना चाहिए, अगर नहीं बता रहे हैं तो ये अपने आप में चोरी है। तो हम चोरी करके क्या कर रहे हैं भाई? मैं कहूँ कि एक बोरा सुपारी आ गया 10,000 रुपए का और आपने उसको नहीं बताया, तो बेसिकली वो 10,000 रुपए के आप मालिक बनना चाह रहे हैं कि रिसोर्स मेरे पास आ जाए, मेरे पास बिल्डिंग आ जाए। लोग झूठ बोल के बिल्डिंग वगैरह कब्जा कर लेते हैं, इनका बिल्डिंग उनका बिल्डिंग चोरी कर लेते हैं, छोटी छोटी चोरियां कर लेते हैं, बिल्डिंग बना लिया। तो हम लोग बेसिकली क्या सोचते हैं कि मैं सिक्योर हो जाऊंगा, अब मेरे पास एक बोरा सुपारी आ गया, मेरे पास और पैसा आ गया तो मैं सिक्योर हो जाऊंगा। चोरी सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सिक्योर करने के लिए लोग करते हैं। लेकिन आप सभी लोग खूब ईमानदारी से सोचिएगा कि क्या चोरी करके आप सिक्योर हुए? चोरी किया सिक्योरिटी के लिए कि मैं बहुत अच्छा हो जाऊंगा, मेरे पास ये भी आ जाए, जमीन आ जाए, जायदाद आ जाए, प्रॉपर्टी आ जाए, या कोई शादी वगैरह, शादी संबंध में सब बहुत करते हैं लोग, झूठ मूठ का बोल देंगे, लड़का लड़की एक दूसरे को झूठ बोल देते हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं वो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को झूठ बोल देते हैं, झूठ बोलते हैं, उन्हें सोचता है चलो ये भी चल रहा है, वो भी ठीक है, ये भी चल रहा है। कोई भी वाइफ है या हस्बैंड है, किसी से बात कर रहे हैं, हो सकता है उनका एक्स हो, अब बात कर रहे हैं लेकिन वाइफ से छुपा लेंगे, हस्बैंड छुपा लेंगे, अब बात कर रहे हैं वो सब कुछ, लेकिन वो क्यों छुपा रहे? अरे मेरा दोस्त था, मेरा दोस्त, ये चोरी है अपने आप में। क्यों? कि आप उधर भी जुड़े रहना चाहते हैं, वो जो बेनिफिट या जो इमोशनल सपोर्ट या सिक्योरिटी मिल रही थी उसको कोई खोना नहीं चाहता है। ऐसा सब ऑफिस में बहुत नॉर्मल है, बहुत डे टू डे की रूटीन बातें हैं, लाइफ में सबके ही होता है। ये जो चीजें हैं, चोरी हो गया तो चोरी आप सोचते हैं मैं सिक्योर हो रहा हूं, सिक्योर होके, सिक्योरिटी के लिए करते, लेकिन खूब ईमानदारी सोचिए, क्या ये करके आप सिक्योर होते हैं? मेरा अपना आंसर है नो, कोई सिक्योर नहीं होता। क्यों? कि सामने वाला वह ठीक है, वो नहीं जान रहा है कि आपने क्या चोरी किया या आपने क्या झूठ बोल दिया, क्या आप जो बोल रहे हैं ऐसा ही है। आप तो ये जान ही रहे ना, आपसे तो ये बात छुपी नहीं, यार देखो ये मैंने झूठ बोल दिया, ये मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। आपको ये बात पता है, सब कॉन्शियस माइंड में सब कुछ स्टोर रहता है।
आपको लग रहा है कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं बताया, लोग ऐसा बहुत लोग करते हैं, झूठ बोल देते हैं, न जाने ऐसे ऐसे उदाहरण के देशों में सुनने को मिलता है, तो मैं बता ही नहीं सकता। बड़ा अजीब लगता है वो सब देख के कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या, ऐसा भी संभव है। लेकिन ये जो चीजें छोटी सी झूठ बोल के आप सोचते हैं सिक्योर हो जाएंगे, सिक्योर नहीं होते, सब कॉन्शियस माइंड में गंदगी भर लेते हैं। और जब आप ऐसे सोते हैं ना, तो वो सब कॉन्शियस माइंड में उसकी एनालिसिस चल रही होती है, उसकी प्रोसेसिंग चल रही है। सब कॉन्शियस माइंड करता है इसको कहाँ भर लिया, ये गंदगी है, ये नहीं किया। आप अपना जो कॉन्शियस माइंड से तो आप एकदम प्योर होके सो रहे हैं, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में वो चलता रहता है, और फिर आपको नींद नहीं आती, समस्या रहती है। ये तो जो लोग सोचते हैं चोरी करके हम सिक्योर हो जाएंगे, वास्तव में चोरी करके वो और अनसिक्योर होते हैं। ये मेरा भी अपना अनुभव है, आपका भी ये अनुभव होगा ही होगा। कभी भी चोरी अगर आप कर रहे हैं तो अनसिक्योर बनेंगे। ऐसे ही जैसे आप लोग जुड़े हैं, देशियों की क्लास में एक स्टूडेंट आए थे, बड़ी काफी बड़ी प्राइवेट कंपनी में बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। उन्होंने फिर बोला था कि हाँ सुभाष जी आप ये सही कर रहे हैं, तो उनका एक लाइन था मैंने लिख लिया कि मैं ये उनका कहता और का न कोई ठौर। वो कहते थे हाँ सुभाष जी ये सही बात है, जीवन में जितना भी चाहता हूँ ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, और जितना मिल जाता है फिर और की इच्छा होती है। क्योंकि डू वी अचीव, कि हम चोरी करते हैं सिक्योर बनने के लिए, सिक्योरिटी होती नहीं और इनसिक्योर हो जाते हैं, और इनसिक्योर हो जाते हैं तो और चोरी करते हैं। इस तरह इच्छाएं बढ़ती जाती हैं। तो सिक्योरिटी के लिए हम क्या चाहते हैं, चोरी करें, सिक्योर चोरी से कुछ होता नहीं है। चोरी करके सिक्योर ना चाहे, सिक्योरिटी से कुछ होता नहीं, ये आप सब लोगों का भी अनुभव होगा। हाँ ये बात तो सही। आप देखिए लाइफ में जो भी आपने गलत काम किए होंगे, चोरी इस तरह कहीं की होगी, मतलब वो काम जो आप बंद कमरे में ही कर सकते हैं। आप बाहर जाके बोल सकते हैं मैंने बेटे को अभी भी अंदर ऐसे डांटा है, बेटी को ऐसे डांटा है, पति को ऐसा बोल दिया, पत्नी को ऐसा बोल दिया, सास को ससुर को ऐसा बोल दिया। कितने लोग देखिए वो जब वो आता है फादर्स डे मदर्स डे के दिन फोटो खिंचाते हैं माता पिता के साथ, ऐसे फोटो फेसबुक पे या सोशल मीडिया फोटो लगाएंगे। क्या आप जो फोटो खिंचाते जो सम्मान वहां दिखा रहे हैं सही में 364 दिन करते हैं क्या? जो आप 364 दिन करते हैं उसको जरा एक बार फोटो पे लगाइए। माता पिता को इग्नोर करना, ये सब करना। मैंने ऐसे एग्जाम्पल देखे, मैंने एक एग्जाम्पल मुझे अच्छे से याद है कि वो पिताजी जो है पानी पिए बिना मर गए। 4-5 उनके बच्चे थे, कोई लास्ट मोमेंट में पानी देने वाला नहीं था, पिए पिए बिना ही ऐसे मर गए। अब मरने के बाद उनकी डेड बॉडी को दूध से नहलाया गया, दूध खरीद के। ऐसे जीवित रहते उनको दूध कभी नहीं मिला, लेकिन मर गए तो दूध से, क्योंकि अब समाज में दिखाना है। ये वही फेसबुक वाली फोटो है, सोशल मीडिया में आपको दिखाना है तो आप फोटो खींच रहे हैं, दूध से नहला रहे हैं। वो जीवित रहते आपने कितना दिया। तो जो बंद कमरे में बिहेव करते हैं जल्दी कोई बताता नहीं है, और वही बीमारी बनता है। और आगे चल के तो अब सिक्योर हुए नहीं। आप सोच रहे हैं सिक्योर है, उन्होंने दूध से नहला दिया, क्या बहुत सिक्योर हो गए? पूरा गांव जान रहा है कि आपने क्या किया है। गांव गांव में ये सब चर्चा है कि यार जीवित थे बेचारे जो है बिना पानी के मर गए, पानी नहीं दिया आपने और आप दूध से नहला रहे हैं। लोग क्या बेवकूफ थोड़े हैं, सब वो जानते हैं। तो सोशल मीडिया जब ऐसे फोटो लगाते हैं वो सब जानते हैं असली सच्चाई क्या, क्योंकि वो ज्यादातर लोग वो भी ऐसे ही हैं, उन्हें पता है कि यार ऐसे तो मैं भी हूं। तो सिक्योर होने के लिए सब काम करते हैं, लेकिन हो जाते हैं अनसिक्योर। चोरी करके अनसिक्योर हो जाते हैं। सिक्योरिटी सब लोग चाहते हैं। यहीं पे पतंजलि जी आते हैं। पतंजलि जी ने एक फार्मूला दिया कि अगर सिक्योर होना चाहते हो तो अस्तेय का पालन करो। पतंजलि जी का फार्मूला है अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न उपस्थानम। कि तू सबको सबके मालिक बनना चाह रहे हो, ये भी करना चाह रहे हो, ये बिल्डिंग मेरी हो जाए, ये पैसा मेरा हो जाए, ये पति मेरा हो जाए, ये पत्नी हो जाए, ये मेरा हो जाए, मतलब सब कुछ आप चाह रहे हैं। बेटा मेरी बात सुने, उसका तरीका है अस्तेय का पालन करिए। क्या इसका मतलब है, इसकी चर्चा हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज की क्लास मैं यहाँ से एंड करता हूँ। नमस्ते सभी को, जय देश।